जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, हम लोगों ने पिछले कुछ एपिसोड्स पहले चर्चा की थी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिक्षा यानी ज्ञान प्राप्ति के कुछ अनुभूत और महत्वपूर्ण योग क्या होते हैं। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने डॉक्टरी पेशे के बारे में, चिकित्सकीय पेशे के बारे में बात की, हम लोगों ने इंजीनियरिंग के बारे में बात की कि कौन कौन से योग होने से किस क्षेत्र में जातक महारत प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार आज हम लोग शिक्षा प्राप्ति के लिए कुछ विशेष योगों पर चर्चा करने वाले हैं। खास तौर पर हम लोग चर्चा इस विषय में करेंगे जिन लोगों को ये सपना है, जिन बच्चों ने ये सपना देख रखा है कि वो किसी एक विषय में डिग्री प्राप्त करके, महारत प्राप्त करके स्वयं अपना करियर जो है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, टीचर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए आपकी कुंडली में कौन सा योग होना आवश्यक है जिससे आपको ये लाभ मिल सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु केंद्र में बैठा हो, यानी 1, 4, 7 और 10, ये जो प्रमुख केंद्र के 4 भाव हैं, अगर इन चारों में से किसी भी एक भाव में गुरु होता है यानी बृहस्पति होता है तो जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है और गुरु वाला जो उसका पेशा होता है वह ज्ञान बांटने का पेशा होता है। अगर कुंडली में गुरु उच्च का अथवा अपनी राशि में यानी स्वग्रही बैठा हो तो वो और भी अच्छा फल दे सकता है। अगर इन चारों में से किसी भी एक केंद्र में बैठा हुआ हो, स्वग्रही हो, अपनी राशि में बैठा हो, उच्च का हो, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे में जातक का जो करियर, जो प्रोफेशन होता है, जो आय होती है, वह ज्ञान देने से ही होती है। लोगों को शिक्षा दीक्षा देने से, पढ़ाई लिखाई के काम से ही उसको अपनी रोजी रोटी प्राप्त होती है। दूसरा यह है कि ज्ञान का स्थान, ज्ञान का भाव यानी पंचम भाव में सूर्य जो है वह सिंह राशि में हो तो जातक को मनोनुकूल शिक्षा की प्राप्ति होती है। उसकी जैसी वो इच्छा चाहता था, जैसी वो उसकी इच्छा थी कि मेरी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, मुझे हायर स्टडीज फला इंस्टीट्यूट से, फला यूनिवर्सिटी से करनी है, तो उसको वह प्राप्त होती है। अगर बुध पंचम भाव में बैठा हो तथा पंचमेश बली होकर के केंद्र में स्थित हो, यानी पंचम और केंद्र का संयोग बन रहा हो तथा शुभ ग्रहों से बुध दृष्ट हो या लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है, क्योंकि बुध जो है विद्या और बुद्धि के कारक देवता है। तो भी ऐसे में जातक जो है शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर या टीचिंग की लाइन में जा सकता है। पंचमेश अगर उच्च का केंद्र में या त्रिकोण में स्थित होता है, यानी पंचम भाव का स्वामी उच्च का होकर के केंद्र में बैठा हो या मूल त्रिकोण में हो तो भी जातक जो है वह पूर्ण शिक्षा को प्राप्त करता है और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह कहीं ना कहीं से किसी शिक्षा दीक्षा देने वाले संस्थान से ही जुड़ करके अपना जीवन यापन करता है। पांचवा संयोग यह है कि गुरु, शुक्र और बुध यदि केंद्र और त्रिकोण में हो या इनमें से एक साथ या अलग अलग स्थित हो केंद्र या त्रिकोण में, तथा गुरु उच्च का होकर के या फिर स्वग्रही हो या मित्र क्षेत्र में हो तो ये सरस्वती योग कहा जाता है। ऐसे जातक पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। ऐसे ही जातक कवि होते हैं, लेखक होते हैं और अव्वल दर्जे के पत्रकार और चिंतक माने जाते हैं, विचारक माने जाते हैं। इनकी जो लेखनी होती है उससे क्रांति उत्पन्न होती है, ऐसा समझना चाहिए। छठा संयोग यह है कि दशमेश यानी दशम भाव का स्वामी व पंचमेश यानी
पंचम भाव के स्वामी में आपस में स्थान परिवर्तन हो गया हो, यानी दशमेश पंचम भाव में, 10th हाउस का लॉर्ड 5th में और 5th हाउस का लॉर्ड 10th में अगर आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो ये जो बहुत अच्छा संयोग मानते हैं। दशम का स्वामी पंचम में और पंचम का स्वामी दशम में अगर आ जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छी शिक्षा को प्राप्त करता है और अपनी शिक्षा के आधार पर ही उसका जो भविष्य होता है वो बहुत सुंदर और बहुत स्वर्णिम भविष्य हो सकता है। बुध, चंद्रमा और मंगल पर शुक्र या गुरु की दृष्टि हो जाए तो भी जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान और बहुत ज्ञानी होता है। पंचम भाव में गुरु यानी बृहस्पति हो तो जातक अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, पुत्र और मित्रों से समृद्ध तथा बुद्धिमान और धैर्यवान होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है, ऐसा समझना चाहिए। लग्नेश यदि 12वें या 8वें भाव में हो जाए तो जातक सिद्धि प्राप्त करता है और वह विद्या विशारद होता है, ऐसा भी हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। यानी अगर लग्न भाव का स्वामी जो है अगर वह अष्टम में आ जाता है तो भी विद्या विशारद जातक हो सकता है। वहीं चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम या लग्न में आ जाए तो जातक बहुत सी गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होता है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। चंद्रमा से गुरु त्रिकोण में हो, यानी अगर आप चंद्रमा से कैलकुलेट कर रहे हैं तो गुरु अगर मूल त्रिकोण में आ रहा है और उसके अलावा बुध से मंगल त्रिकोण में हो और गुरु से बुध एकादश यानी गुरु से बुध की स्थिति अगर 11वें स्थान में हो जाए तो जातक अच्छी शिक्षा को प्राप्त तो करता ही है और उसके साथ साथ अपनी शिक्षा के आधार पर राज सम्मान प्राप्त करता है और बहुत सारा धन अर्जन करता है, ऐसा समझना चाहिए। पंचम भाव में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु और मंगल, उसके अलावा शनि का संयोग जो होता है ये बहुत अच्छा ग्रह की शिक्षा को प्राप्त करने में इन ग्रहों की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त लग्नेश यानी प्रथम भाव, पंचमेश यानी पंचम भाव, नवमेश यानी नवम भाव जिसे भाग्य स्थान भी कहते हैं, पंचम को ज्ञान स्थान भी कहते हैं, तथा इन तीनों भावों का विश्लेषण भी उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु किसी भी योग्य ज्योतिषी को करना चाहिए। उसके अनुसार अगर आप बच्चों को उपाय कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे अभिभावक आजकल बहुत जिम्मेदार हो गए हैं और बहुत रुचि रखते हैं ज्योतिष में, तो अगर आप इन ग्रहों के संयोग को देख करके अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश निर्बल हुआ तो बुद्धि और भाग्य जो है वह व्यर्थ हो जाएंगे। यदि पंचम भाव निर्मल हुआ जिसे ज्ञान का स्थान कहते हैं तो शरीर और भाग्य क्या करेंगे, और यदि भाग्य ही कमजोर हुआ तो शरीर और बुद्धि होते हुए भी सब व्यर्थ की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे में लग्न, पंचम और नवम का उपाय करना, इनका निदान करना बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा पंचमेश यदि कोई शुभ ग्रह है और पंचमेश का नवांशपति भी शत्रु ग्रहों से युत और दृष्ट ना हो तो ये भी उच्च शिक्षा की प्राप्ति का एक बहुत ही मजबूत योग होता है। गुरु केंद्र या त्रिकोण में होकर के शनि, राहु, केतु से युत हो या उनके द्वारा दृष्ट हो तो जातक शिक्षा प्राप्त करके विद्वान बनता है और ऐसे में गुप्त शिक्षा प्राप्ति का भी संयोग जातक की कुंडली में बनता है। गुरु अगर द्वितीयेश होकर के बलवान सूर्य और शुक्र से दृष्ट हो जाए तो ऐसे में जातक जो है व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता हो जाता है। पंचम भाव और पंचमेश बुध और उसके अलावा मंगल के प्रभाव में अगर कुंडली होती है तो जातक व्यापार संबंधी उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, यानी आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिजनेस में या अपने परिवार के खानदानी व्यापार व्यवसाय में आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बबली ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी। आवाज नहीं मिल पा रही है उन्हें हमारी। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिक्षा प्राप्ति के कुछ अनुभूत और महत्वपूर्ण योग कौन कौन से हैं,
कल हमने कुछ विशेष योगों पर चर्चा की थी, बाकी योगों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये विषय इस समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समय बहुत आवश्यक होता है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको अपना सब्जेक्ट चुनने में कहीं कोई समस्या आ रही है तो विषय चुनने में ज्योतिष शास्त्र आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है। कुंडली में आपके जैसे योग हो उसके आधार पर अगर आप अपना करियर चुनते हैं, अपने लिए फील्ड चुनते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। तो आइए जानते हैं, धन भाव में यदि मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है या धन भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो रही होती है और ये दोनों युति को बुध द्वारा देखा जाता है, बुध की दृष्टि उस पर पड़ रही होती है, तो जातक गणित विषय का बहुत अच्छा ज्ञाता हो सकता है। और कहीं किसी भी विषय में जहां गणित की भूमिका ज्यादा होती हो या कोई रिसर्च और एनालिसिस वाले काम में जहां मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसी करियर की फील्ड आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। यदि द्वितीय यानी दूसरे भाव का स्वामी से 8वें 12वें शुभ ग्रह हो, अगर द्वितीय से 8वें स्थान में और 12वें स्थान में शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो जातक प्रखर विद्वान होता है। ये ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत योग माना जाता है। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश में परस्पर अगर युति हो रही हो, लग्न, पंचम और नवम के स्वामियों में आपस में अगर कहीं कोई संयोग बन रहा हो या आपस में दृष्टि संबंध हो रहा हो, एक दूसरे को देख रहे हो, तो भी जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है। ऐसा योग इसको समझना चाहिए, ये एक प्रकार का राजयोग कहा जाता है। गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के घर में हो तो चंद्रमा और उसके अलावा चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो ये सरस्वती योग कहा जाता है, जिससे जातक अपने जीवन में साहित्य, कला और काव्य में उच्च शिक्षा पा करके समाज में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है। नाना प्रकार के सम्मान, उसे राज सम्मान समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं और कहते हैं कि राजसभा में वो पूजित होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। गुरु लग्न में बैठा हुआ हो यानी प्रथम स्थान में हो और चंद्रमा से तृतीय सूर्य, मंगल, बुध बन रहा हो तो जातक विज्ञान के विषय में यानी साइंस के सब्जेक्ट में उच्च शिक्षा पा करके वैज्ञानिक बनता है। आप रिसर्चर या साइंटिस्ट बन सकते हैं। इस विषय में, इस क्षेत्र में आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। यदि मेष लग्न हो किसी जातक का और मेष लग्न में पंचम में बुध तथा सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो जातक उच्च शिक्षा को, हायर एजुकेशन को प्राप्त करता है और उसका नाम पूरे देश में और विदेशों में नाम उसका ख्याति होती है। ऐसा योग समझना चाहिए। यदि वृषभ लग्न हो और उसमें सूर्य बुध की युति लग्न, चतुर्थ या अष्टम भाव में हो रही हो तो जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। यदि मिथुन लग्न हो और लग्न में शनि तृतीय में, शुक्र तथा नवम में गुरु की स्थिति हो जाए तो जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, ऐसा मिथुन लग्न के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। यदि कर्क लग्न किसी जातक की कुंडली का है और उसमें लग्न में बुध, गुरु और शुक्र की युति हो जाए तो भी जातक को उच्च शिक्षा का योग बनता है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। वहीं अगर सिंह लग्न की बात करें, सिंह लग्न किसी व्यक्ति की कुंडली का है और मंगल गुरु की युति हो रही है, चतुर्थ, पंचम या एकादश भाव में ऐसा संयोग बन रहा है तो भी जातक बहुत अच्छी शिक्षा को, उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है। यदि कन्या लग्न की पत्रिका किसी जातक की बन रही है और उसमें एकादश भाव में यानी 11वें स्थान में गुरु चंद्रमा का कहीं कोई संयोग बन रहा है तथा नवम भाव में बुध की स्थिति बन रही है तो भी जातक के लिए ये उच्च शिक्षा की प्राप्ति का योग होता है। यदि तुला लग्न हो और अष्टम में शनि गुरु द्वारा दृष्ट हो रहा हो तथा नवम में बुध स्थित हो तो भी जातक के लिए ये उच्च शिक्षा प्राप्ति का संयोग होता है। और अगर हम लोग वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो अगर किसी जातक की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और उसमें बुध, सूर्य तथा नवम भाव में गुरु और चंद्रमा की स्थिति बन रही हो तो भी ये उच्च शिक्षा प्राप्ति का एक बहुत मजबूत योग होता है। और धनु अगर लग्न किसी व्यक्ति की कुंडली का है और उसमें गुरु हो लग्न में तथा पंचम में मंगल और चंद्रमा की स्थिति बन रही हो तो भी जातक के लिए ये उच्च शिक्षा प्राप्ति का संयोग होता है। वहीं मकर राशि के लिए बात कर लें, अगर मकर लग्न हो
तो उसमें शुक्र मंगल का अगर संयोग लग्न में बन रहा हो तथा पंचम भाव में चंद्रमा और गुरु द्वारा पंचम भाव दृष्ट हो रहा है तो भी ये जातक के लिए बहुत अच्छी शिक्षा का योग होता है। वहीं कुंभ लग्न के लिए कुंभ लग्न हो और एकादश भाव में चंद्रमा तथा छठे भाव में गुरु की स्थिति बन जाए तो भी ये जातक के लिए बहुत मजबूत योग होता है। ये कुंभ लग्न वाले लोगों की पत्रिका के लिए। वहीं अगर मीन लग्न बन रहा है किसी जातक का और उसमें गुरु छठे भाव में, शुक्र आठवें भाव में यानी अष्टम में, शनि नवम में तथा मंगल चंद्रमा जो है 11वें भाव में एकादश भाव में आ जाए तो भी ये जातक के लिए उच्च शिक्षा को यानी हायर एजुकेशन को प्राप्त करने का संयोग होता है। आप अपनी कुंडली में उक्त योगों को किसी योग्य ज्योतिषी से विचार करवा करके शिक्षा संबंधी विश्लेषण करा सकते हैं। उसके आधार पर यदि अगर आप अपना करियर चुनेंगे तो भविष्य में किसी भी प्रकार की निराशा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए कुछ बहुत सरल से और बहुत चमत्कारी उपाय भी मैं लेके आ रहा हूं जिसमें आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज, अपनी स्टडीज को और मजबूत कर सकते हैं और अपना भविष्य संवार सकते हैं। जहां तो आज आपने अपनी राशियों का हाल भी जाना और न केवल राशियों का हाल जाना बल्कि आज का महा उपाय भी जाना और उसमें ये तमाम बातें जानी कि शिक्षा किस क्षेत्र का व्यक्ति किस क्षेत्र में जा सकता है, अगर किसकी राशि और जो नक्षत्र पंडित जी ने बताया, उन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।